नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन सेंटर आइडिया लिखना सीखेंगे, ठीक है। और सेंटर आइडिया आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसे लिखने में काफ़ी लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो उस समस्या का सलूशन लेकर के आज इस वीडियो में हम आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन क्रमांक 9 मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर सेंटर आइडिया आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, गिव द सेंटर आइडिया, ठीक है, ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। मतलब किसी एक पोएम का सेंटर आइडिया आपको लिखना है। एनी वन का मतलब कोई एक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिए होंगे इस तरह से, यानी कि ए माई मदर एट 66 और बी पे दिया है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, या थिंक ऑफ ब्यूटी। इस तरह से एक सेंटर आइडिया आपको लिख देना है, ठीक है। यानी कि 2 होंगे, ए और बी, इनमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। या तो आप मतलब ए वाले का दे दीजिए, यहाँ पे लिखा है माई मदर एट 66, या इसका सेंटर आइडिया लिखिए, या बी पे दिया है कीपिंग क्वाइट, या बी वाले मतलब ऑप्शन का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में लिखेंगे। आंसर नंबर 9 ए डालेंगे। मान लीजिए आप ए वाले का लिखना चाह रहे हैं, जैसे ए और बी दिए हैं यहाँ पे दो में से आपको एक लिखना है। तो ये 9 का ए है और इसका लिखेंगे तो 9 का बी लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आप आंसर नंबर 9 ए डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको आंसर नंबर डाल करके ही एग्जाम में आंसर लिखने हैं सारे, ठीक है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन को नहीं नोट करना है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होगा वहाँ पे। तो सिर्फ आपको आंसर नंबर डाल देना है। इसी प्रकार से आंसर नंबर 9 का ए, ठीक है। फिर यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे सेंटर आइडिया। आपको ये हेडिंग याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा होगा सेंटर आइडिया, तो यहाँ से नकल मारिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा सेंटर आइडिया। हेडिंग बना देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिस सेंटर आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। दिस सेंटर आइडिया, यह सेंटर आइडिया हैज़ बीन टेकन यानी कि लिया गया है। और हैज़ बीन टेकन का मतलब होता है लिया गया है। फ्रॉम द पोएम मतलब कविता से। कविता का नाम लिखना है यहाँ पे, जिस कविता का आप सेंटर आइडिया लिख रहे हैं। मान लीजिए माई मदर एट 66 लिख रहे हैं, तो यही वाला यहाँ पे छाप देना है, ठीक है, माई मदर एट 66। उसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड बाई, यानी कि इसके रचयिता हैं इसके रचयिता कौन है? कमला दास, ठीक है। तो यहाँ मतलब कवि का नाम आ जाता है कमला दास। द पोएट सेज डैट, यानी कि कवि कहता है कि। इसके आगे कुछ शब्दों को जोड़ देना है, 4-5 लाइन आपको कंप्लीट करनी है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप सोच रहे होंगे और मतलब इतने में क्या 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ एग्जामिनर आपका हेडिंग देखता है सेंटर आइडिया। उसके बाद ये देखता है कि सेंटर आइडिया जो पेपर में पूछा गया है क्या आपने वही लिखा है। तो शुरू की वो 2 ही लाइनें पढ़ करके देखता है, दिस सेंटर आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। उसके आगे वो पढ़ करके ही नहीं देखता, तब तक कॉपी चेक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन लाइन है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर कीपिंग क्वाइट आ गया है तो कैसे लिखेंगे, और थिंक ऑफ ब्यूटी आ गया तो कैसे लिखेंगे, हम एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी तो माई मदर एट 66 था, तब तो इस तरह से हमने बना करके लिख दिया है, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन लाइन है, ये 2 लाइनें ज़रूर से याद होनी चाहिए आप सभी को। यानी कि एक तो सेंटर आइडिया हेडिंग बनाएंगे ब्लैक कलम से, ब्लू कलम से लिखेंगे दिस सेंटर आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। उसके बाद इसी जिस पोएम का लिख रहे हैं, मान लीजिए माई मदर एट 66 का लिख रहे हैं, तो बस यहीं पर इसे छाप देना है, लेकिन इसके कवि का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड बाई, यानी कि इसके रचयिता हैं कमला दास हैं, तो कमला दास लिख दीजिएगा यहाँ पे। द पोएट सेज डैट, उसके आगे जोड़ देना है लेखक, यानी कि कवि कहता है। कवि क्या कहता है, यानी कि इस पोएम के बारे में जो कुछ भी कह रहा होगा वो इसके आगे लिखना होता है। आपको नहीं पता है तब भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी पैसेज से 4-5 लाइनें छाप दीजिएगा, यानी कि आपका लगभग 80 शब्दों में हो जाएगा, उसमें 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूरा पढ़ करके नहीं देखता है,
ठीक है। आप ट्रिक से लिखना चाहते हैं, आप बिना याद किए लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम कीपिंग क्वाइट वाला भी देख लेते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, कीपिंग क्वाइट वाला यानी कि ऑप्शन बी वाला है, मतलब इसका आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 9 का बी। ठीक है, यानी कि आप ये वाला लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर आइडिया हेडिंग बनी रहेगी, फिर से यही बात को लिखना, दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मतलब ये सेंटर आइडिया लिया गया है पोएम, पोएम का नाम आएगा यहाँ पर कीपिंग क्वाइट, है ना। तो कीपिंग क्वाइट को ब्लैक कलम से लिख करके अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई मतलब इसके रचयिता कौन है, लेखक का यानी कवि का नाम आएगा, पैब्लो नरूडा है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो इस मतलब लेखक का नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कवि का। ठीक है, क्योंकि ये कविता है, कविताओं में कवि होते हैं। ठीक है, तो कविता की जो हैं कवि भी आप याद कर लो, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें मैंने कंप्लीट भी पढ़ाया है, तो प्ले लिस्ट में जा कर के मतलब चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर कंप्लीट पढ़ना वहाँ चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वहाँ पे मैंने हिंदी और शायद समझाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ लिखना बता रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इसे लिखना बता दीजिए। ठीक है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं अगर कीपिंग क्वाइट वाला लिख रहे हैं तो इसी तरह से, यानी कि यहाँ पे कविता का नाम लिखना है और इधर मतलब कवि का नाम लिखना है। तो कीपिंग क्वाइट के जो कवि हैं इनका नाम है पैब्लो नरूडा। ठीक है, उसके बाद द प्योर मतलब पोएट सेज डैट, यानी कवि कहता है कि, क्या कहता है, 4-5 लाइनों जोड़ करके इसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, हो सकता है एक आधा नंबर कट जाए, लेकिन हाँ बिना याद किए भी आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ये 4 नंबर का होता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने ऊपर से ही पढ़ कर के चेक कर दिया, पूरी पहली बात वो पूरा पढ़ते नहीं हैं, है ना, थोड़ी बस उसे गलती नज़र आई फिर भी 3 नंबर मिल जाएगा। और वरना तो अगर मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर पूरा पढ़ करके नहीं देखता, ये इंट्रोडक्शन लाइन है, ये मतलब इसी को पढ़ कर के कॉपी चेक हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं मतलब शॉर्ट आंसर लिखना या लॉन्ग आंसर लिखना बताऊँ, इसकी ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करें ही, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस परीक्षा की मुश्किल घड़ी में उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।